वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसको डे केयर ट्रीटमेंट कहते हैं। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि डे केयर ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसा होता है और कैसे वर्क करता है, और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में डे केयर ट्रीटमेंट किस तरह से काम करेगा। ये सारी चीज़ें आपने बहुत बार सुनी होंगी लोगों से। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि व्हाट इज़ द वेटिंग पीरियड फॉर डे केयर ट्रीटमेंट। वेटिंग पीरियड क्या होता है डे केयर ट्रीटमेंट का। दूसरा आता है हाउ मेनी डे केयर प्रोसीजर्स आर कवर्ड इन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और मेडिक्लेम। तीसरा होता है व्हाट डज डे केयर मीन इन हॉस्पिटल। डे केयर का मतलब क्या होता है हॉस्पिटल के अंदर में। और चौथा सवाल होता है कि हाउ डू वी चेक इफ़ अ प्रोसीजर इज़ कवर्ड बाई इंश्योरेंस। कैसे पता करें कि ये प्रोसीजर इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर है या नहीं है। तो मैं एक एक करके आपको आंसर करता हूँ। पहला है कि वेटिंग पीरियड क्या होता है डे केयर ट्रीटमेंट का। तो डे केयर ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी डिसीज़ जो लेस देन 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाती हैं। अब इसमें एक वर्ड जोड़ने जा रहा हूँ विच इज़ इम्पॉर्टेंट, वो है डे केयर ट्रीटमेंट उसे कहते हैं जो 24 घंटे से पहले ट्रीटमेंट कवर हो जाता है ड्यू टू एडवांस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब एडवांस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से जिन ट्रीटमेंट के लिए हमें 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ता, उसको डे केयर ट्रीटमेंट कहते हैं। मैं एक छोटे से एग्जांपल से देता हूँ। मान लीजिए किसी को एक फ़ीवर है, कोई फ़ीवर हुआ किसी को, वो हॉस्पिटल में गए, 2-4-5 घंटे रुके और चले आए, इसको डे केयर ट्रीटमेंट नहीं कहते। डे केयर ट्रीटमेंट में वो डिसीज़ेस आती हैं जो कि जिनमें एडवांस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। 2-4 एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कैटरेक्ट ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, डायलिसिस, इस तरह की चीज़ें होती हैं। हर पॉलिसी के अंदर में डे केयर ट्रीटमेंट की एक लिस्ट होती है। कुछ पॉलिसीज़ में नंबर्स होते हैं, मतलब 500 डे केयर ट्रीटमेंट कवर होंगे, 600 डे केयर ट्रीटमेंट कवर होंगे, 131 डे केयर ट्रीटमेंट कवर होंगे। इस तरह की एक लिस्ट होती है जो पॉलिसी लेने से पहले देख लेनी चाहिए। या फिर कुछ पॉलिसीज़ में ऑल डे केयर ट्रीटमेंट कवर होते हैं, मतलब जितने भी तरह के डे केयर ट्रीटमेंट होते हैं वो सब कवर होंगे। यानी कि जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, अगर हमारे डॉक्टर ने ये कहा कि ये डे केयर ट्रीटमेंट है और आपके पास वो पॉलिसी है जिसमें ऑल डे केयर ट्रीटमेंट कवर होते हैं, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी पॉलिसी में ऑल डे केयर ट्रीटमेंट कवर हैं। फिर इसमें दूसरा सवाल जो आता है वो है कि हाउ मेनी डे केयर प्रोसीजर्स आर कवर्ड इन हेल्थ इंश्योरेंस। तो मैंने इसका आंसर दिया कि डिपेंड करता है पॉलिसी टू पॉलिसी। किसी में ऑल कवर होते हैं और किसी में कुछ नंबर्स होते हैं। और ये भी वाली बात मैंने आपको बताई कि डे केयर क्या होता है। सो आप अपनी पॉलिसी में देख सकते हैं कि कितने डे केयर ट्रीटमेंट कवर हैं और डे केयर का ओरिजिनल मतलब क्या होता है। आई होप सो आपको डे केयर ट्रीटमेंट के बारे में क्लियर हो गया होगा। डे केयर वो बिल्कुल भी नहीं होता जिसमें कि हमें नॉर्मल फीवर है, कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम हुआ, हम डॉक्टर के पास में गए, हम वहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे रुके और चले आए, उसे डे केयर ट्रीटमेंट कहते हैं। ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल में जब एक पर्सन एडमिट होते हैं तो डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि ये डे केयर प्रोसीजर में आता है, और इसमें आप एडमिट होंगे 2, 4, 5, 6, 8 घंटे के लिए, उसके बाद आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। वो डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि ये डे केयर ट्रीटमेंट है। तो आपके पास जो पॉलिसी है उसमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, यानी कि जो पॉलिसी आपने ले रखी है उसमें 130, 140 या फिर 500 कितने डे केयर ट्रीटमेंट कवर हैं, या फिर आपने वो पॉलिसी ले रखी है जिसमें ऑल डे केयर ट्रीटमेंट कवर होते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच।